डिलोकलाइज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्किन का पाई इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन से कनेक्टेड है और ये आपका मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे हैप्टिसिटी कितनी होगी आपकी 2 होगी। तो जिसे सॉल्ट में हैप्टिसिटी भी आपसे पूछा जा सकता है। हैप्टिसिटी इज 2, ऑक्सीजन स्टेट इज 2, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, हाइब्रिडेशन इज DsP2, हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल इज DsP2, राइट। sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल बोलेंगे ना। अगर यहाँ पे हम लोग देखें इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन वन प्लेन। तो बेसिकली जिसे सॉल्ट इस तरह से होता है, दिस इज प्लैटिनम, दिस इज प्लैटिनम और यहाँ पे Cl, दिस इज Cl, दिस इज Cl और जो C2H4 होता है वो परपेंडिकुलर होता है, इस तरह से होगा आपका C2H4 परपेंडिकुलर है, कार्बन कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। बात समझ में आ रहा है? सो हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन वन प्लेन, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैक्सिमम हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन वन प्लेन, 4 एटम्स, राइट। ये आपके जो कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स में 4 एटम ही आपके प्लेन में है, प्लैटिनम एंड 3Cl एंड C2H4 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। सपोज दिस इज XY प्लेन, तो ये आपका YZ प्लेन है, क्लियर। दिस इज जी से सॉल्ट। Okay, now we'll discuss about metal carbonyls. Metal carbonyls. So metal carbonyls means metal और metal की bonding CO से होगी. Such type of compounds are called metal carbonyls. Carbonyl में आपका donor atom क्या होगा, ligand क्या होता है, carbon monoxide. So the complex in which ligand is carbon monoxide, such type of complex are called metal carbonyls. Now अगर carbonyl की बात करें तो carbonyl में जो donor atom होता है carbon monoxide होता है, which is neutral. कार्बन मोनोऑक्साइड में डोनर एटम कौन सा होगा जो मेटल को डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है बट इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर कार्बन की बात करें तो लोन पेयर भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो डोनर एटम यहाँ पे कौन सा होगा, मेटल को जो डोनेट कर रहा है। इन कार्बोनाइल, मेटल कार्बोनाइल्स और कार्बन मोनोऑक्साइड, द डोनर एटम इज कार्बन, इसलिए हम लोग कार्बन से कनेक्ट करते हैं बिकॉज कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? So metal carbonyls की बात करें, what are metal carbonyls? Compounds of metal with CO as ligand are called metal carbonyls. Is it clear? Compounds of metals with CO as the ligand. अगर CO ligand है तो metal carbonyl। तो metal carbonyl 2 टाइप के होंगे, monomeric, monomeric means one metal होंगे, compounds having one metal, and polymeric, polymeric means compounds having two metals। तो ऐसे भी metal carbonyl होते हैं जिसमें 2 metals होते हैं। तो monomeric में those metal carbonyls which contain only one metal, right? Like NiCO4। अगर NiCO4 की बात करें तो only one metal है और NiCO4 टेट्राहेड्रल होता है, स्क्वायर प्लेनर नहीं होता है। ज्योमेट्री 4 है, बताइए हमें ज्योमेट्री कैसे पता चलेगा NiCO4 का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। NiCO4 की ज्योमेट्री कैसे पता चलेगा, वेदर इट इज स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, हमें कैसे पता चला बताइए? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप पता लगा सकते हैं क्योंकि CO आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। देखिए यहाँ पे NiCO4 की अगर बात करें तो निकल क्या होता है 3D8 निकल का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे 0 है। यहाँ पे निकल में आप देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स है। जब आपका लिगेंड आएगा CO इज वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, पेयरिंग करा देते हैं। CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग करा देगा ये। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 2 4 2 6 2 8 एंड 2 10, 10 मींस 5 पेयर्स बनेंगे। तो जब 5 पेयर्स बनेंगे तो क्या DsP2 हाइब्रिडेशन यहाँ पे पॉसिबल है? ये तो सभी फील्ड हो चुके हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए, तो यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। DsP2 तब होगा जब एक आपका ऑर्बिटल वैकेंट है, यहाँ पे तो सभी ऑर्बिटल ऑक्युपाइड है, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगा, अगर 4 लिगेंड है तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा। तो ये आपको
ध्यान रखना NiCO4 कई बार पूछा गया जेईई मेंस में, NiCO4 का आयोडाइजेशन क्या होगा और ज्योमेट्री क्या होगा। तो अगर 4 लिगेंड है, 2 पॉसिबिलिटी, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। यहाँ पे टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे सभी ऑर्बिटल्स वैकेंट फुल्ली फिल्ड है, तो बाहर वाले ऑर्बिटल यूज करेगा 1s एंड 3p। अगर एक आपका डी वैकेंट होता तो DsP2 आयोडाइजेशन हो जाता, वहां पे स्क्वायर प्लेनर हो जाता। So NiCO4 is tetrahedral. Similarly FeCO5, FeCO5 आप देख सकते हैं, दिस इज अनदर मेटल कार्बोनाइल, इसमें एक आपका मेटल है और 5 CO ग्रुप्स है। FeCO5 इसका आपका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये आपका ट्रायंगल बन रहा है और 2 आपके पिरामिड्स, एक ऊपर और एक नीचे बनेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज CrCO6, CrCO6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा, राइट, इस तरह से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा। So these are metal carbonyls in which metal is connected to carbon monoxide as the ligand. These are monomeric having one metal. Now metal carbonyls आपके polymeric भी हो सकते हैं। Polymeric means having two metals like this. Mn2CO10 ये आपका क्या है, polymeric metal carbonyl है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 metals है, तो more than one metal होगा तो उसको polymeric बोलेंगे। Mn2CO10। तो जनरली होता क्या है, अगर Mn2CO10 में आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह से पूछता है कि हाउ मेनी मेटल मेटल बॉन्ड्स आर देयर, तो यहाँ पे CO एक बीच में भी आ सकता था, बट यहाँ पे CO 2 मेटल के बीच में नहीं आएगा। बिकॉज जनरली यहाँ पे होता क्या है, वैसे तो ये मेमोराइज करने वाली चीज होती, बट जनरली क्या होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनते हैं। लाइक अगर यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, Mn2CO10 है, तो 10 लिगेंड्स है और 2 मेटल्स है, तो आप इसको सिमेट्रिकली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस 99% complexes are symmetrical, compounds are symmetrical because symmetry leads to stability, right? तो यहाँ पे 10 ligands को 5 लेफ्ट साइड 5 राइट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस तरह से। आपको बात समझ में आ रहा है, ये आपका हो जाएगा इस तरह से। So each metal is what is coordination number of each metal and what is shape around each metal, trigonal बाइपिरामिडल, दोनों ही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। सी क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? Mn2CO, दिस इज Mn2CO8, ठीक है, ये Mn2CO8 की बात है। Mn2CO8 में each metal is trigonal bipiramidal, right? Similarly CO2CO8, CO2CO8 कुछ इस तरह से होता है। तो CO2CO8 अब यहाँ पे 8 है, तो 8 को आप 3 लेफ्ट 3 राइट एंड आपके 2 मिडिल में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको मेमोराइज करना है, CO2CO8 दिस इज अनदर पॉलीमेरिक मेटल कार्बोनाइल। इसमें आपको टर्मिनल CO बॉन्ड्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे 6, ये टर्मिनल वाले हैं। एंड ब्रिजिंग CO कितने बताइए, हाउ मेनी ब्रिजिंग लिगेंड्स आर देयर, these are terminal, and how many bridging ligands are there, bridging ligands are the ligands which are connected to 2 metals, ठीक है, जो 2 metals को डोनेट कर रहे हैं। so there are 2 bridging ligands, ये ब्रिजिंग है। बात समझ में आ रहा है? तो CO2CO8 का स्ट्रक्चर आपको मेमोराइज करना होगा, 3 लेफ्ट साइड 3 राइट साइड और 2 आपके मिडिल में होते हैं। तो आप बोलेंगे देयर आर 2 ब्रिजिंग लिगेंड्स, 6 टर्मिनल लिगेंड्स एंड 1 मेटल मेटल बॉन्ड। नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स भी आपको पूछा जाता है। तो 6 टर्मिनल 2 ब्रिजिंग एंड 1 मेटल मेटल बॉन्ड। इज इट क्लियर? इन CO2CO8 स्ट्रक्चर आपका सिमेट्रिकल होगा, 3 3 एंड बीच में आपके 2 होंगे। इज इट क्लियर अप टू हियर? ओके, नाउ मेन टॉपिक पे आते हैं, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, नॉन क्लासिकल और पाई एक्सेप्टर और पाई एसिड लिगेंड्स। 7:30 पे कोई लेक्चर है क्या? 7:30 पे कोई लेक्चर है बताइए? PAB1 नहीं है, PAB2 का कोई लेक्चर है? विरार स्टूडेंट्स का कोई लेक्चर है क्या? 7:45, ओके, ठीक है। सो नॉन क्लासिकल और पाई एक्सेप्टर और पाई एसिड लिगेंड्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन क्लासिकल और पाई एक्सेप्टर और पाई एसिड लिगेंड। तो बेसिकली होता क्या है इसमें, अगर हम 90%
90% कंपाउंड्स की बात करें, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, 90% या मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, उसमें लिगेंड डोनर एटम होता है और मेटल एक्सेप्टर होता है। लिगेंड डोनर होता है और मेटल एक्सेप्टर होता है। जैसे हम लोग कोबाल्ट की बात करें और अमोनिया की बात करें, तो अमोनिया में जो लोन पेयर है वो कोबाल्ट को डोनेट करेगा। सो मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस लिगेंड इज डोनर एटम, मेटल इज एक्सेप्टर। तो जो डोनर एटम, जो डोनर होता है उसको लेविस बेस बोलते हैं और जो एक्सेप्टर होता है उसको लेविस एसिड बोलते हैं। दैट मींस लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन को मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है, लिगेंड डोनर होता है, मेटल एक्सेप्टर होता है, जनरली ऐसा होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? ये तो नॉर्मल केस में होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन क्लासिकल, मतलब कुछ डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट क्या है यहाँ पे, नॉन क्लासिकल या पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड लिगेंड्स। मतलब जनरली क्या होते हैं, लिगेंड डोनर होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में लिगेंड एक्सेप्टर की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% केसेस में, या 99 बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, 99% केसेस में लिगेंड डोनर होता है क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और मेटल एक्सेप्टर होता है क्योंकि मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं और उन वैकेंट ऑर्बिटल में वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो मेटल एक्सेप्टर होता है, लिगेंड डोनर होता है 99% केसेस में। बट कुछ केसेस में लिगेंड भी मेटल के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। लिगेंड डोनर तो होता है, एक्सेप्टर भी हो सकता है कुछ केसेस में। कौन से केसेस में, जब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और भी कुछ लिगेंड है जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा लिगेंड है जो डोनेट भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन मेटल को, और मेटल के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है, गिव एंड टेक। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और लिगेंड मेटल के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, जो एक्सेप्शनल बिहेवियर, दिस इज एक्सेप्शनल बिहेवियर। जनरली क्या होता है, जनरली लिगेंड डोनेट करता है, मेटल एक्सेप्ट करता है। बट यहाँ पे एक्सेप्शनल क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लिगेंड एक्सेप्ट भी कर सकता है मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को। ऐसा सभी केसेस में नहीं होता है, कुछ सिलेक्टेड लिगेंड्स में होता है, जिसमें एक आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मेटल कार्बोनाइल्स में गिव एंड टेक, दैट मींस लिगेंड डोनेट भी कर सकता है, लिगेंड एक्सेप्ट भी कर सकता है। इस टाइप का आपका बिहेवियर देखने को मिलता है ना। यहाँ पे बताइए कि जो इस टाइप का बॉन्डिंग है इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप के बॉन्डिंग को हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग, जो दोनों साइड से बॉन्डिंग हो रहा है। ये आपका नॉर्मल बॉन्डिंग है, नॉर्मल बॉन्डिंग है जो 99% केसेस में होता है। और यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रहा है, जो दोनों साइड से बॉन्ड हो रहा है, मेटल लिगेंड मेटल को डोनेट कर रहा है, मेटल भी लिगेंड को डोनेट कर रहा है, इस टाइप के बॉन्डिंग को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग, बोथ साइड्स बॉन्डिंग, राइट। ना इस टाइप की प्रॉपर्टी में पॉसिबल नहीं है। इस टाइप की प्रॉपर्टी सिर्फ उसी लिगेंड में पॉसिबल है जिसमें लिगेंड के पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। बताइए, अगर लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो क्या वो मेटल के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। मतलब ये जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है वो सभी लिगेंड में पॉसिबल नहीं होता है, सिर्फ ऐसे लिगेंड में पॉसिबल होता है जिससे लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, जिसमें एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में हमने 11th क्लास में देखा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैकेंट होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होमो होता है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो वैकेंट होता है। और उस वैकेंट ऑर्बिटल में वो मेटल के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ पे ये सिनर्जिक बॉन्डिंग कर रहा है, जो कि एक्सेप्शनल तरह की बिहेवियर है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाई एक्सेप्टर और पाई एसिड लिगेंड्स और नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। दे आर नॉन क्लासिकल पाई एक्सेप्टर पाई एसिड लिगेंड्स। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? तो नॉर्मल केसेस में लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बट एबनॉर्मल केसेस में लिगेंड भी मेटल के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। क्या यहां तक बात समझ में आ रहा है आपको?
और ये तभी पॉसिबल है जब लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि metal carbon pi sigma bond is formed by the donation of lone pair of electrons of the carbonyl. That means यहाँ पे जो मेटल कार्बन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एक लोन पेयर होता है, इस तरह से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मेटल के 3d वैकेंट, 3d हो सकता है 4d भी हो सकता है, मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये मेटल का डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में आपके 4 लोब्स होते हैं, तो इस तरह से, और ये सिग्मा से डोनेट करता है। ठीक है, so the metal carbon sigma bond is formed by the donation of lone pair of electrons of the carbonyl carbon into vacant orbital of metal। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कार्बन है वो डोनर होता है, कार्बन मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि एक और टाइप की बॉन्ड होती है कि मेटल भी अपने इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि मेटल के, अगर हम मेटल के ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन देखें तो मेटल के ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा हमने वीबीटी में बनाया तो मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन होता है ना। सो मेटल भी डोनेट कर सकता है। यहाँ इस केस में क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के पास वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से दिखा देता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इसके पास वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, इस तरह से, राइट। तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है, मेटल क्या करेगा? मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मेटल भी इस केस में लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्योंकि लिगेंड के पास वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद है। यहाँ पे बताइए कि मेटल और यहाँ पे लिगेंड और मेटल के बीच में जो बॉन्ड था वो सिग्मा बॉन्ड था। मेटल जब डोनेट कर रहा है लिगेंड को, वो किस टाइप की बॉन्डिंग होगी? 2 ऑर्बिटल इंटरेक्शन है, और जब 2 ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है तो किस टाइप की बॉन्ड बनती है? पाई बॉन्ड बनती है, राइट। 1 ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, 2 ऑर्बिटल इंटरेक्शन से यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि लिगेंड का जो कार्बन एटम है, इसने मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट किया सिग्मा बॉन्ड से, तो लिगेंड को क्या बोलेंगे? सीओ को बोलेंगे सिग्मा डोनर, एंड मेटल क्या करता है? 2 लोब इंटरेक्शन से सीओ के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। तो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर बोलते हैं। ये वर्ड, ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। यहाँ पे जो सीओ है, सीओ सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि सीओ में जो कार्बन है वो सिग्मा से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, और पाई से एक्सेप्ट भी कर सकता है, क्योंकि सीओ के पास वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को? वैकेंट एबीएम, राइट। सो the metal carbon pi bond is formed by the donation of pair of electrons from a filled d orbital, from a filled d orbital, मतलब ये d orbital क्या है? filled है, filled d orbital into vacant anti bonding orbital of carbon monoxide. Thus carbon monoxide act as a sigma donor pi acceptor with the two interactions creating a synergic effect. This type of effect, two-way interaction, मेटल भी लिगेंड को इलेक्ट्रॉन, लिगेंड भी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और मेटल भी लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। दिस टाइप ऑफ टू वे इंटरेक्शन, गिव एंड टेक इंटरेक्शन इज कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट, व्हिच स्ट्रेंथेंस द बॉन्ड बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द मेटल। तो अगर सिनर्जिक बॉन्ड आ रही है तो इसका मतलब टू वे इंटरेक्शन है, लिगेंड भी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मेटल भी लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इससे मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा पहले से या वीक हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि दो साइड से इंटरेक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अट्रैक्शन बढ़ रहा है, उनके बीच में बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ गए।
तो यहाँ पे क्या होगा, इससे मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड, जो मेटल कार्बन बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेथन हो जाएगा। दैट मीन्स वो आपके उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर अप टू हियर? हेलो, वॉइस आ रही है क्या? किधर गए सब लोग? सो गए क्या? ठीक है, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा ना आप क्या कर रहे हैं। नॉन क्लासिकल पाई एक्सेप्टर और पाई एसिड लिगेंड। तो नॉर्मल केसेस में लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बट exceptional cases में in some of the ligand can also accept the electron of metal. ligand का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, बट ligand मेटल के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है in some exceptional cases, and this type of two-way interaction between metal to ligand to metal, this is called synergic bonding. तो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो अपने को मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है सिग्मा के थ्रू, तो सिग्मा डोनर बोलते हैं। एंड मेटल टू लोब इंटरेक्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसलिए यहाँ पे सीओ को सिग्मा डोनर भी बोलेंगे और पाई एक्सेप्टर भी बोलेंगे। सीओ कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन एज वेल एज कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। दिस इज कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट। ना इस टाइप के जो आपका प्रॉपर्टी है अदर लिगेंड्स में भी पॉसिबल होता है। कुछ सेलेक्टेड लिगेंड्स हैं जिसमें सीओ तो आपका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल होते हैं सीओ के होते हैं। सीएन माइनस भी ऐसा इस तरह से बिहेव कर सकता है बिकॉज सीएन माइनस के पास भी वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। NO प्लस भी बिहेव कर सकता है, PF3 भी बिहेव कर सकता है, PR3 भी बिहेव कर सकता है, C2H4 भी बिहेव कर सकता है। जिसमें से मोस्ट कॉमन जो आपके एग्जांपल है वो फर्स्ट एंड सेकंड है, CO एंड CN माइनस। बट आपके सिलेबस में ओनली CO है, आपके सिलेबस में ओनली CO है। ठीक है, अदर एग्जांपल कभी पूछ ले कि क्या अदर लिगेंड्स भी एक्सेप्ट कर सकते? यस, अदर लिगेंड्स भी है। तो अगर हम CO की बात करें, जैसा मैंने 11th क्लास में आपको बताया था, अगर इसका MOD डायग्राम बनाए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, तो यहाँ पे क्या होते हैं, इसका जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होता है वो फील्ड होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। तो यहाँ पे डोनेट कौन कर रहा है, होमो कर रहा है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल से जस्ट ऊपर एनर्जी का होता है वो वैकेंट होता है और इस वैकेंट ऑर्बिटल में क्या कर सकता है, मेटल के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CO। ठीक है, रफ डायग्राम बनाया मैंने। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से आपका डोनेट करेगा मेटल को और मेटल के इलेक्ट्रॉन को अपने वैकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर लेगा, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसका वैकेंट ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग होता है। क्लियर? तो आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि CO के पास एक वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, बस इतना ही काम की बात है। आपको CO के पास वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जो जिसमें क्या कर सकता है, वो मेटल के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। सभी लिगेंड में इस टाइप की प्रॉपर्टी नहीं होती है बिकॉज अदर लिगेंड्स में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ओके, so this type of two-way interaction is called synergic bonding. So CO is sigma donor, pi acceptor. Now अगर मैं एक एग्जांपल आपसे इस तरह से डिस्कस करें, सपोज आपका CO है, मीन्स ये फ्री है, फ्री लिगेंड है, CO फ्री लिगेंड एंड MCOX। सपोज आपका कोई NiCO4 ले लेते हैं, NiCO4 एग्जांपल ले लेते हैं, NiCO4। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि CO बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा किसमें है, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करना आपको, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर इन फ्री लिगेंड और इट इज मोर इन NiCO4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट विल द ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड स्ट्रेंथ?
मैंने आपको 11th क्लास में बताया था कि अगर आपका कोई भी कंपाउंड है या कोई भी आपका मॉलिक्यूल है, अगर उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसका बॉन्ड वीक होता है। मैंने जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था तो आपको याद होगा कि जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव फेज मींस बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है, डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है, अपोजिट फेज ओवरलैप होता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता जाता है, और जब भी किसी स्पीसीज के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उससे बॉन्ड वीक होता जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो मुझे बताइए CO फ्री लिगेंड का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा? बॉन्ड ऑर्डर मींस हम लोग कार्बन ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड की बात कर रहे हैं। CO फ्री लिगेंड में ज्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर या फिर NiCO4 में ज्यादा होगा? तो NiCO4 में क्या होगा, सिनर्जिक इफेक्ट हो जाएगा, और मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जैसे ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से उसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? दैट मींस अगर CO बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, CO बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट में आपका क्या होगा, फर्स्ट में आपका हाई होगा, सेकंड में लो होगा। CO बॉन्ड ऑर्डर आपका फर्स्ट में हाई होगा बॉन्ड ऑर्डर, और सेकंड में कंपैरेटिवली लो होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेके, सपोज आपसे बोला कि CO बॉन्ड लेंथ कंपेयर, तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। CO बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है फ्री CO एंड MCOX के बीच में। सपोज फ्री CO में Y एंगस्ट्रॉम है, तो MCOX में क्या होगा, फ्री CO का मतलब क्या है कि मेटल से कोई बॉन्डिंग नहीं बनाया, तो सपोज Y एंगस्ट्रॉम है, CO बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। तो जब मेटल से बॉन्ड बना लेगा तो मेटल से बॉन्ड बनाने के बाद क्या हो जाएगा, मेटल CO के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। सपोज यहाँ पे CO की बॉन्ड लेंथ Y है, तो मेटल के साथ बॉन्ड बनाने पे Y से ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ विल बी ग्रेटर देन Y। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर वीक हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में हमने देखा था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। तो हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस, यहाँ पे अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बताइए मुझे, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? क्योंकि मेटल CO के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। बताइए मुझे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंक्रीज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर ये वाला टर्म इंक्रीज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो इसी की बात कर रहे हैं, जब CO फ्री था, मतलब मेटल से जब CO ने बॉन्ड नहीं बनाया था, तो सपोज वहां पे CO की बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ Y एंगस्ट्रॉम थी, तो मेटल से बॉन्ड बनाने के बाद क्या सिचुएशन होगी, Y से ज्यादा होगी या Y से कम होगी या सेम रहेगी? तो मेटल से जैसे ही CO बॉन्ड बनाएगा, मेटल CO के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? लिगेंड भी क्या करेगा, लिगेंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। नहीं, लिगेंड अभी मैंने बताया ना, टू वे इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे मेटल जब डोनेट करता है तो टू लोब इंटरेक्शन होता है, इस तरह से टू लोब इंटरेक्शन होता है। तो टू लोब इंटरेक्शन से पाई बॉन्ड बनते हैं। दैट इज मेटल जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है
तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बिकॉज वहां पे 2 लोब इंटरेक्शन हो जाता है, और जब लिगेंड डोनेट करता है तो 1 लोब इंटरेक्शन होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? बताइए, इज इट क्लियर अप टू हियर? So as the number of electron in bonding molecular orbital increases, as Na, number of electron in anti-bonding molecular orbital increases, इस तरह से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, as number of electron in ABMO increases, bond order decreases, bond length increases. PAB2 and PB1 क्या आप दोनों का क्लास है, मैथ्स का क्लास है? अभी ये आपका 5-10 मिनट्स का लेक्चर रह गया, इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 5-10 मिनट्स और है, 5 मिनट्स ही है, 5-10 मिनट्स तो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लेक्चर किसका है बताइए?